तो आखिरी पार्ट के लिए तुम तैयार हो? हाँ ज़रूर। लखन मिले राम को फिर राम ने सुनाया, वो था दानव मारत जिसने मेरे स्वर में चिल्लाया। जब पहुंचे वो दोनों पंचवटी, ना दिखी सीता उन्हें कहीं भी, फिर दिखी गिरी हुई टोकरी, बोले ये चाल थी उन असुरों की। निकले फिर दोनों भाई सीता माँ की खोज में, दिखा घायल जटायु जंगल के बीचों बीच में। फिर लेते आखिरी सांस उसने राम को बताया, वरदानव है पापी रावण जिसने सीता को उठाया, वरदानव है पापी रावण जिसने सीता को उठाया। फिर दोनों भाई आगे बढ़े सीता की तलाश में, चलते चलते निकट पहुंचे ऋषिमुख पहाड़ के, जहां पर मिले हनुमान जो भक्त हैं श्री राम के। फिर राम मिले सुग्रीव से और पूरी खबर जानी, क्यों निकाला बाली ने सुनाई उसने पूरी कहानी। कहा था सुग्रीव से कि आप हो मेरे दोस्त, चुनौती दो तुम बाली को, मैं उड़ाऊंगा उसके होश। फिर सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा, एक जैसे दिखते हैं किसने किसको मारा। सुग्रीव भागे दौड़कर जब पड़ने लगी लट, बोला आप क्यों देखे युद्ध खड़े होकर मस्त। फिर दूसरी बार राम ने माला था पहनाया, ताकि जान सके सब कि ये सुग्रीव की है काया। वैसे तो इस युद्ध में दोनों ठहरे वीर थे, पर राम ने मारा बाली को अपने तीर से। फिर आई ये परेशानी कि कैसे ढूंढेंगे वो लंका, याद दिलाया जामवंत ने फिर हनुमान को, ना हुई कोई शंका। पार करके समुद्र को जब पहुंचे थे वो लंका, ढूंढ सीता मैया को दिया अंगूठी नीला रंगा। बोला माते मैं स्वामी श्री राम का हूँ दूत, ले जाऊंगा आपको डालकर सबकी आंखों में जो धूल। फिर माता सीता बोली मुझे है स्वामी का इंतजार, आकर ले जाएंगे वो मुझको करके इस दानव का संहार। फिर आज्ञा लेकर माता से वो करने लगे उत्पात, बंदी बनाया इंद्रजीत ने, बोला दूंगा तुमको मौत। इंद्रजीत ने हनुमान को फिर सभा में बुलाया, बंदी हनुमान को देख रावण मुस्कुराया। हनुमान बोले पापी दानव मांग ले तू क्षमा, वापस कर दे माता को नहीं मिलेगी कोई सजा। रावण बोला वानर मैं तुमको देता हूँ एक शौक, जो अपमान किया है तुमने उसका देता हूँ तुमको मौत। तभी विभीषण बोले भैया ये तो अन्याय है, दूत को मृत्यु देना ये कहाँ का न्याय है। इसके बाद रावण बोले यह बात भी ठीक है, आग लगा दो पूंछ में इसकी यही एक तरकीब है। आग लगवा दी रावण ने जब हनुमान की पूंछ में, राख कर दी लंका को अपनी एक फूंक में। वापस लौटे हनुमान ने खबर दिया खेल का, सीता माता जपते रहती बस नाम राम का, उनका हाल वैसा वहाँ जैसे यहाँ आपका। ना डूबा कोई पत्थर जिसमें लिखा नाम राम का, फिर राम नाम से पुल बना पत्थर भी बड़े काम का। रण क्षेत्र में राम थे पहुंचे, बजा दी युद्ध की डंका। विभीषण को निकाला अपनी सभा से जब रावण ने, कारण था कि वो रहता जपता हमेशा नाम राम के। तब विभीषण पहुंचे द्वार अपने स्वामी श्री राम के, कहा स्थान दे दो हमको प्रभु, हम भी भक्त बड़े हैं आपके। फिर आखिरी बार अंगद को भेजा था बनाकर शांति दूत, रावण अपने घमंड में था दे दिया युद्ध का रूप। फिर पैर जमाकर अंगद बोले देखते हैं जीता कौन, पैर मेरा हिल जो गया छोड़ देंगे माता को। आगे आए थे वीर सारे पर हो गए सब नाकाम, फिर आखिरी बार अंगद बोले ये है युद्ध का पैगाम। युद्ध में आया कुंभकर्ण बन के वानरों के काल, उखाड़ न पाया कुंभकर्ण किसी के भी बाल। वध किया राम ने इस्तेमाल कर तीर और तलवार। फिर अगले दिन इंद्रजीत पहुंचा लेकर अपना रथ, एक तीर से कर दिया लक्ष्मण को था मूर्छित तब। पता चला संजीवनी इस मूर्छा का इलाज, उड़ गए हनुमान करते हुए संजीवनी की तलाश। फिर लगा दी हनुमान ने राम नाम की दहाड़, एक नहीं दो उठाकर ले आए वो पहाड़। जब टूटी उनकी मूर्छा तब वो भड़के जैसे ज्वाला, पूछे कहाँ है वो मेघनाथ मुझे छल से मारने वाला। मेघनाथ करने लगा यज्ञ अपने छुपे ठिकाने में, यज्ञ पूरा होने पर नामुमकिन होता हराने में। यज्ञ तोड़ा वानर ने था उसको आया क्रोध तब, फिर लक्ष्मण ने था तीर चलाया मरा था इंद्रजीत तब। जब खबर पहुंची लंका में तब रावण था बौखलाया, याद करके शिव को फिर राम को ललकारा। 10 बार सर काटे प्रभु श्री राम में, तब भी न मरा था रावण मेरे आशीर्वाद से। विभीषण ने आगे आकर राम को बताया, तीर चलाइए बीचों बीच तभी मूर्छित होगी काया। तब फिर राम ने चलाया अपना ऐसा बाण, नाभि पर लगा और तब निकले उसके प्राण। मरते मरते प्रणाम किया रावण ने फिर राम को, राम ने भी सलाम किया रावण के सम्मान को।
सीता तक की बात पहुंची, वो युद्ध राम ने है जीती। अब होगी वो आजाद और मिलेगी उनको मुक्ति। अपनी परीक्षा दी सीता ने, दिखाया ना है कोई दाग। पार करके वो परीक्षा पहुंची अपने स्वामी के जब पास। राम बोले पूरे 14 साल और खत्म हमारा वनवास।